मैं प्रदीप भाटी एक छोटा सा कोई कमेंट करना है, बिल्कुल छोटा सा एक जवाब, मैं छोटा सा कमेंट प्रदीप भाटी जी से, उसके बाद इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर को-पैनलिस्ट छोटा जवाब दे रहा हूं। आप चाइना की बात कर रहे थे, वो तो आपको भी मालूम होगा कि $100 बिलियन का हमने किस तरह से चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कर रखा है नेगेटिव। उसके साथ साथ चाइना की इकोनॉमी $800 बिलियन बढ़ी है लास्ट ईयर में, और आपकी इकोनॉमी $250 बिलियन बढ़ी है। तो कंपैरिजन मत करिए चाइना के साथ, चाइना से बेहतर इकोनॉमी बना के दिखाइए जो बात करिए। दूसरी बात आपने करी एक्सपोर्ट की, एक मिनट जफर भाई सुन लीजिए, आंकड़े सुन लीजिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप आंकड़े सुनिए। एक्सपोर्ट की आपने बात करी, एक्सपोर्ट की बात, मैं आपका कंपैरिजन सिर्फ पिछली सरकार से बात खत्म हो जाए। एक्सपोर्ट की आपने बात करी, बहुत एक्सपोर्ट बढ़ा, 21% ग्रोथ रही मनमोहन सिंह सरकार में, आपकी सरकार में 8% एक्सपोर्ट ग्रोथ रही है। आप जो आंकड़े देते हैं उनको बताइए। गैस की आपने बात करी, और गैस में एक बार 1.8 करोड़ लोगों ने तो एक बार भरवाया, और 1.5 करोड़ लोगों ने एक बार भी नहीं भरवाया। इस तरह के लगभग 3 करोड़ लोग तो ऐसे हो गए। तो आप आंकड़े देते हैं तो पूरा आंकड़ा दीजिए, इस तरह के आंकड़े मत दीजिए जो देश को आप बरगला रहे हैं पिछले 11 साल से। छोटा सा काउंटर, फिर दीपक जफर भाई। अरे भाई, आपके अगर समझदारी में कुछ कमी हो रही है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने चाइना से कंपेयर नहीं किया, मैंने आपको बताया कि चाइना इकोनॉमी को आप मजबूत मानते हैं ना, जो आप भी कह रहे हैं। चाइनीज इकोनॉमी स्ट्रांग इकोनॉमी है, और उसमें अगर उसकी पर कैपिटा इनकम में स्थान 70 से भी आगे है, डिस्पाइट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो मतलब उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। आप मेरी बात ध्यान से मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था। और आपको एक बात और, पर कैपिटा में आप कंपैरिजन लेके 70 पे रेट है। हमें इकोनॉमी चाइना से, ग्रोथ की इकोनॉमी चाइना से नहीं सीखनी है, वो हमारी केसेस ऑफ थीसिस नहीं है। हमारी इकोनॉमी डिफरेंट है चाइना की इकोनॉमी से, दो डिफरेंट इकोनॉमीज का कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? मैंने सिर्फ ग्रोथ परसेंटेज की बात की थी, और आंकड़ा वो आपको भी पता है कि क्या ग्रोथ परसेंटेज है चाइना की इकोनॉमी, हमारे पर कैपिटा इनकम का और चाइना का। मुस्कान जी, जी मुस्कान जी, देखिए बीच में बोलने की आदत है ना, तो मैं बीच में बोलने नहीं दूंगा, मैं सीधा नहीं मैं अपने समय पे जवाब दें, आप जवाब बताइए। इनके समय पे इन्होंने बोल दिए, फिर अपने जवाब देंगे, फिर बीच में बोल लेंगे, बीच में टोका नहीं, बात खत्म हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कुछ बोल रहा है सबको सुननी जानी चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप अपने आंकड़े को देखिए, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसे, आप ग्लोबल रैंकिंग देख रहे हैं तो आपको देखना ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ 20% पॉपुलेशन वर्ल्ड की यहाँ रहती है, तो पर कैपिटा इनकम नीचे आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? लेकिन हमारे ग्रोथ मोमेंटम है कि नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कि नहीं, हमारा मोमेंटम दिख रहा है सारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे आइए, उसके बाद डिस्कस करिए। और जितना हाई फ्रीक्वेंसी डेटा दे, अरे मनमोहन सिंह का में क्या था बताइए, 11वें स्थान से 11वें। मेरी समझ की बात कर रहे हैं, आप ही नहीं समझ रहे। आपके समझ में खोटे 11वें, आपकी समझ में मैंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार में क्या ग्रोथ रेट रहा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना के साथ। ठीक है, मैंने कंपैरिजन किया है इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी का पिछले 10 सालों का, जिसे आप बेमिसाल कह रहे हैं। मैंने कंपैरिजन आपके साथ किया है। आपने बैंकों के पैसे, आप बात करने लग जाते हैं, दाएं बाएं करने लग जाते हैं। आपसे सवाल कुछ पूछिए, जवाब आप दाएं बाएं कर देते हैं। ठीक है प्रदीप भाटी, अब मनमोहन सिंह सरकार वालों को लाते हैं। अरे भाई, दीपक झा, मैं आता हूं। दीपक झा के भी सवाल आपसे होंगे, तब अपनी बात पूरी कर लीजिएगा जफर जी। दीपक झा, सवाल यह है कि इन 11 सालों में जो कुछ भी हुआ उसे देश उस पर गर्व करता है। आपने हर चीज को खारिज किया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर वो एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑल्दो कांग्रेस के जो लोग डेलीगेशन में शामिल थे, उनसे भी कांग्रेस के जो आला कमान हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो एक दूरी बनाए हुए हैं, उन्हें लक्ष्मण रेखा बताई जा रही है। इसके अलावा भी तमाम मोर्चों पर जो सरकार ने काम किए हैं, वो तो बात की बात है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ जो राष्ट्रवाद की भावना से जुड़ी हुई बातें हैं, उसे ही कांग्रेस खारिज कर रही है। कभी खून की सौदागरी, कभी सिंदूर का सौदा, इस तरीके के तमगों के साथ आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी उपलब्धि को आप उपलब्धि मानने को तैयार नहीं है? ये कैसी राजनीति है? देखिए अनुराग भाई, क्या होता था 2014 में एक गाना आया था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाए। आपके लिए था क्योंकि 14 से पहले तो आपकी सरकार थी। मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए गली गली में पोस्टर दिखाए गए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ नारियों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ हर जगह, हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में यही था। अब अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कहाँ गए बाबा जी? कहाँ गए? कहाँ गायब हो गए? कहाँ दिखते ही नहीं है। आप जैसे आपके पोस्टर छाप देने से गायब थोड़ी हो जाएंगे। सुनिए तो सर,
आपके पोस्टर से गायब नहीं होंगे तो इनके पोस्टर छपने से महंगाई भी कम नहीं होगी। आपने कहा था ना आप निष्पक्ष और जनता के पत्रकार हैं। अभी यहाँ पे जफर इस्लाम भाई साहब बड़े अच्छे से बता रहे थे हमने पूरे गांव में बिजली पहुंचाई। कितने गांव में पहुंचाई भाई, नंबर बता दो। 2014 से लेके 2025 आज मई है, जून है, कितने गांव में पहुंचाए? मैं आंकड़ा बता दूं आपको, आप इनको भगा देंगे अपने डिबेट से। सुनिए, नहीं, मैं किसी को नहीं भगाता, मैं बता रहा हूं आंकड़े में मेरे गणमान्य हैं। श्रीमान जफर इस्लाम जी, 1950 में भारत में सिर्फ 3000 गांव में बिजली थी जब देश आजाद हुआ था। उसके बाद मर्यादा से बाहर बात मत करें। दीपक झा को बताइए मर्यादा क्या, इस तरह की बेतुकी बातें नहीं, पहले तो मर्यादा के अंदर रह के बात करो। क्या बेतुकी, सुनिए, आप मर्यादा के अंदर बात करिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। स्टूडियो में बैठे तो क्या आप बकवास करेंगे वहां से बैठ के? आप आंकड़े दीजिए जो दे रहा है, भगा देंगे। किसकी हिम्मत भगा देगा? किसकी हिम्मत भगा देगा? किसकी हिम्मत भगा देगा? बताओ, तुम्हारे इसमें हिम्मत है नहीं? किस तरह की बातें करते हैं? मैंने तो कोई बात नहीं की आपके पूरे बात, मैंने तो कोई आपको ऐसा बड़े संयमित प्रवक्ता आप बात कीजिए, वो कभी हाइपर नहीं होते। दीपक झा, आप बीच में आपको टोक नहीं रहा हूं। इस तरह की बेतुकी बात कीजिए जस्ट बिकॉज आप वहां स्टूडियो में बैठे हैं। बदतमीजी वाली बात मत कीजिए, बदतमीजी मुझे भी आती है, मैं भी बदतमीजी कर सकता हूं। विकास बदतमीजी मैं भी कर सकता हूं। भाजपा में दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता के बेटे का विकास हुआ। पूछिए कौन कार्यकर्ता था जो दरी बिछाता था भाजपा में? वो कार्यकर्ता था अमित शाह। उनके बेटे का विकास हुआ, दरी बिछाते बिछाते आईसीसी का चेयरमैन बन गया। इतना विकास हो गया भाई साहब। ये तो बहुत गलत टिप्पणी है। दरी बिछाते बिछाते आईसीसी का चेयरमैन हो जाएगा कोई? कैसे हो जाएगा? मोदी जी मतलब ये तो कमाल की बात हो गई। आपने कौन सा कैंपेन चलाया उसके खिलाफ? आप कैंपेन चलाते, कांग्रेस ने क्यों कैंपेन नहीं चलाया फिर? अब इनको चुप करा दीजिए एक मिनट। अनुराग भाई, आपको भी चुप रहना पड़ेगा, इंटरप्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आपने कैंपेन क्यों नहीं चलाया? अगर आपको जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर आपत्ति थी, अगर आपको लगता है कि वो काबिल नहीं थे, तो आपने कैसे क्यों नहीं कैंपेन चलाया इसके खिलाफ? पप्पू क्यों बोलते हैं उनको? हम तो नहीं बोलते, लेकिन देश की जनता क्यों बोलती है? राहुल गांधी के बारे में बताइए ना फिर। राहुल गांधी मैं क्या बता रहा हूँ 2002 में, सुनिए जफर जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। Zee News.